बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, यानी कि आर के मेथड हम जो है यहाँ पर सीखेंगे कि आर के मेथड हमारे पास क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, तो हमारे पास और इसकी जरूरत हमें क्यों आती है। तो आर के मेथड हमारे पास ये है जी कि इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। एग्जाम्पल ही के ज़रिए हमें ये बातें समझ आएंगी कि आपके पास इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। एग्जाम्पल्स हमारे पास, तो एग्जाम्पल्स में ये देखें, मसलन अगर मैं ये कहता हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स और वाई ओवर एक्स को सॉल्व करें, तो बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। कैसे कि आप इसके अंदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं सेपरेशन, और वेरिएबल्स हमारे पास होती है डी वाई ओवर डी एक्स। सेपरेट कर लें, एक दफ़ा और कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। मसलन यहाँ पे डी वाई 1 ओवर वाई और 1 ओवर एक्स और डी एक्स, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट में नेचुरल लॉग ऑफ वाई, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ सी, कांस्टेंट हमारे पास आ गया। फिर इसको हमने सिंपलीफाई किया तो y इज इक्वल टू एक्स सी आ गया। ये इस तरह की इक्वेशन हमने बहुत सी पढ़ी, यानी हमने पढ़ी है, जो हम सॉल्व करके आए हैं वो हमारे पास बर्नौली पढ़ी हमने, बर्नौली यानी बर्नौली इक्वेशंस भी हमने सॉल्व किया। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने उसका तरीक़ेकार हमने सीखा, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने जो है रिड्यूसेबल बर्नौली यानी रिड्यूसेबल बर्नौली इक्वेशंस जो है वो हमने सीखा, यानी हमने एक से ज़्यादा जो है बर्नौली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी, एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और उसके बाद तीसरा हमने यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, यानी हमने बहुत सी इक्वेशंस को तरीक़ेकार जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सीखा है। तो इसके अंदर और भी बेशुमार हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, सेपरेशन, ये टॉपिक के नाम रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये कहीं ना कहीं आप पढ़ के आए, मतलब किसी भी सेमेस्टर के अंदर। हम इसके अंदर हम इस तरफ को नहीं जा रहे, यानी ऐसे सवाल हमारे पास बेशुमार थे जो इस किस्म के थे जिनको हम सॉल्व कर लेते थे, लेकिन कई सवाल हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसा एक एग्जांपल हमारे पास ये देते हैं, ये डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास जो कि x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ये होमोजीनियस इक्वेशन थी और इसको हमने सॉल्व कर लिया था y इज इक्वल टू वी एक्स करके। इसी तरह और बेशुमार, यानी बेशुमार डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और उसका कोई ना कोई हमने जो है वो टेक्निक अप्लाई की, जैसा x प्लस वाई माइनस 1, ये हमने सॉल्व किया, बेशुमार इक्वेशन डिफरेंशियल हुए। लेकिन इस तरह की आप जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेशुमार लिख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास आर के मेथड की जरूरत क्यों पेश आई। तो आर के मेथड की जरूरत इसलिए पेश आती है हमें कि आपके पास आर के मेथड की इसलिए जरूरत पेश आती है कि ऐसे हजारों करोड़ों सवाल आते हैं जो कि हम क्या कहते हैं हम सॉल्व नहीं कर पाते। मसलन ये देखना जी, e की पावर x प्लस 10x और इसकी पावर साइन हाइपरबोलिक 3x प्लस 2 प्लस लॉग बेस 3.1 x स्क्वायर प्लस 1, जो मर्जी आप लिख लें, और फिर इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं, 4 रेज टू पावर साइन x प्लस कॉस x प्लस e रेज टू पावर x, इसको कहा जाता है कि सॉल्व इट। तो ये वाला मेथड तो हमने नहीं पढ़ा, यानी इसके अंदर हम कहते हैं कि जी इसको आप सॉल्व करके दिखाएं, तो ये मेथड तो नहीं हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह की एग्जांपल आप जितनी मर्जी बना लें जिसके अंदर आप क्या कहते हैं
ऐसी सिचुएशन जनरेट कर दें जो हमने ना पढ़ी हो, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो आप जो है वो जनरेट कर दें जो हमने ना पढ़ी हो, और उससे कहा जाए कि जी आप इसको जो है वो सॉल्व करके दिखाएं। इज इक्वल टू आगे उसके बाद 10x और 10x रेज टू पावर 10x। अब ये भी हमने जो है यहाँ पर नहीं पढ़ी। इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप अपने आप भी बना सकते हैं, और वो हमारे पास क्या कहते हैं जो हमने मेथड पढ़े, जो मैंने पहले लिखे, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसके बाद रिड्यूसेबल हमारे पास लीनियर इन वाई, उसके बाद हमने होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसेबल होमोजीनियस इक्वेशंस, और उसके बाद जो पैरेलल लाइंस का हमारे पास था, इसी के अंदर केस हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास पैरेलल लाइंस का था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस और बेशुमार है जिनके मेथड तो हमने सीखे, लेकिन कई के मेथड नहीं सीखे। जब उनको नहीं सीखा तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इस आर के मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारी हेल्प करने आता है कि हम इसका सोल्यूशन जो है वो ग्राफिकली पेश करते हैं, यानी इसके अंदर ग्राफिकली एक्चुअली ये सोल्यूशन पेश करता है। ये एक हमारे पास लेंथी जो है वो मेथड है, यानी ये मेथड हमारे पास लेंथी है, तो वो नहीं है कि ये शॉर्ट है। जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड हैं वो हमारे पास टेक्निकली बहुत लेंथी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो आर के मेथड हमारे पास क्या कहते हैं, आर के मेथड हमारे पास इतने हैं। ऑफ ऑर्डर 4 का हमारे पास है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3 का है, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 का है। लेकिन फिलहाल हम इसके अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3। और आर के ये ऑर्डर से क्या मुराद है कि ये अपनी कन्वर्जेंस जो सी है उनकी बहुत फास्ट होती है, यानी इनकी कन्वर्जेंस से मुराद कि ये हमारे पास जल्दी से सोल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट कर देते हैं। लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं, आर के मेथड एक्चुअल हमारे पास क्या कहते हैं वो फार्मूला क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। तो आर के मेथड हमारे पास फार्मूला ये है, आर के मेथड यानी इसका हमने फार्मूला लिखना, फार्मूला हमारे पास आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, रंग कटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। पहला जी हमारे पास ये है कि इसके अंदर K1 डिफाइन किया जाएगा, H F X N Y N। उसके बाद हमारे पास K2 डिफाइन होगा, H F X N प्लस H/2 Y N प्लस K1/2। उसके बाद K3 H F X N प्लस H/2 Y N प्लस K2/2। और K4 H F X N प्लस H Y N प्लस K3। उसके बाद हमारे पास yn+1 yn प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4 ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, f(x, y) यानी f(x, y) जिसको dy/dx कहेंगे हम, यानी कि इसको dy/dx को हम f(x, y) का नाम देंगे। f(x, y) से मुराद एनी फंक्शन हमारे पास लिखा जाएगा। उसके अलावा xn+1 is equal to xn plus h, where n is equal to 0, 1, 2, 3,
अप टू ए फाइनाइट नंबर। आप फाइनाइट नंबर तक जो है वो आप इसको डिफाइन करते चले जाएं। उसके बाद आगे क्योंकि ये फाइनाइट तक ही जाएगा आपके पास, उससे आगे हमारे पास क्या कहते हैं, एच क्या है, एच हमारे पास है x1, यानी कि हमारे पास इसके अंदर इक्वल स्पेस पर है x1 माइनस एक्स नॉट, यानी ये हमारे पास, या x2 माइनस x1, इस तरह हमारे पास लिखा जा सकता है xn माइनस xn माइनस 1, या h जो है वो आपके पास क्या कहते हैं डिफाइंड होगा, या आपको कहेगा सवाल के अंदर कि जी आप इसको डिस्कस करें, यानी इसके अंदर जो एक आपके पास इंटरवल दिया जाएगा जो कोई भी हमारे पास होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल x नॉट लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू xn, यानी कि आपके पास कोई एक खास लिमिट दी जाएगी जिसके अंदर इसको डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है इन फार्मूले को लिखते कैसे हैं, अब हमने यहाँ पर n की जगह 0 पुट करना है, इसकी जगह कितनी जगह है, प्लेसेस हैं हमारे पास जहाँ n है, ये यहाँ 0 होगा, x 0 हो जाएगा। जब हमने n को सबसे पहले 0 रखना है, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और जितने हमें पॉइंट्स दरकार होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, हम उतने वहां पे करेंगे। अब यहाँ पे हमने xn ये 0 रखना है, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं xn 0 हमारे पास होगा, yn 0, xn 0, या n खुद रखेंगे ये वाला 0, ये 0 हम रखेंगे। कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लेसेस के ऊपर 11 12 प्लेसेस के ऊपर हम जो है इसका एक्सेंट जो है वो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे n को 0 रखेंगे, जो कि मैं अगले पेज के ऊपर करके दिखाता हूँ कि ये हमें कहेगा कि जी आप इसकी एडिशंस लिखें। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने फार्मूले लिखने, एग्जाम के अंदर ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक जिनसे है ये मिसिंग नहीं हुए, यानी जो ये टॉपिक करने जा रहे हैं, ये एक और हमने मॉड्यूल छेड़ दिया है जो कि सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का है बाय यूजिंग द आरके मेथड। ये एक लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सेकंड ये कि हमारे पास इसके अंदर, इसमें ये देखते हैं जी, अब हमारे पास इसमें आपके पास आरके मेथड, अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं जी इसके अंदर, यानी आपके पास ये पेज नंबर है 3, तो ये पेज था 4 हमारे पास है। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखनी है xn की वैल्यू, यानी अब हम इसको, वो जनरलाइजेशन थी, अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं 4, यानी अगर आपको ये कहेगा कि जी आप आइट्रेशन नंबर 1 करें, जब हमें ये खुद कहेगा कि आप आइट्रेशन नंबर 1 करें, आइट्रेशन क्या चीज है, आइट्रेशन ये चीज है कि इसके अंदर हम एक स्टेप्स को बार बार रिवाइज करते हैं, यानी हम एक स्टेप्स को जो है बार बार रिवाइज करते हैं, ये हमारे पास आइट्रेशन होती है। तो इसके अंदर ये कहेगा जी आप टेक n इज इक्वल टू 0 और बाई आर के मेथड से, तो हमारे पास देखें ये फार्मूला जो है ऐसे बन जाएगा, dy ओवर dx, ये मैंने पहले लिखना था, पीछे मैं नहीं लिख सका, xy, और उसके बाद k1 h f, जहां n था वहां 0 पुट कर रहे हैं x0, और k2 हमारे पास h f x नॉट प्लस h बाई 2 और y नॉट प्लस k1 बाई 2 और k3 h f x नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस k2 बाई 2, और उसके बाद k4 h f x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k3, उसके बाद यहाँ पर y1 आएगा, y2 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस k3 प्लस k4, ये हमारे पास आएगा जी, और x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h,
ये आइट्रेशन नंबर 1 लिखी गई। अब आइट्रेशन नंबर 2 लिख कर दिखाते हैं। आइट्रेशन नंबर 2 यानी ये हमें बकायदा कहेगा या हम डिसाइड करेंगे खुद ब खुद। वहां पर हम कि आप जो है इसके अंदर कहाँ तक आइट्रेशन के फार्मूले लिखने हैं, कहाँ तक आइट्रेशन करनी है। ये सवाल में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इन सवालों के जवाब हमारे पास आ जाएंगे। पहले हमने n को 0 रखा था, अब हमने n को 1 रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जी हम dy/dx दोबारा लिखेंगे या उसी का इस्तेमाल कर लेंगे जो पहले हमने लिखा हुआ था f(x, y). उसके बाद फिर हम k1 h f x1 y1 यानी जहां n लिखा हुआ है वहां पे अब 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकता हूँ कि जहां पे 0 लिखे हुए हैं, 0 जहां पे लिखे हैं अब वहां पर 1 आएगा। जो ये 0 हमारे पास है x और y के ऊपर, k के ऊपर नहीं, k पे तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद k2 h, उसके बाद यहाँ पर fx2 y2 और k3 h f k2 हमारे पास आ जाएगा प्लस h/2, k2 प्लस h/2 यानी प्लस h/2 और उसके बाद y2 प्लस k1/2 क्योंकि ये यहाँ पर देखें ना इसके अंदर 0 है। यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, अब हमने x1 लिखना था, x1 सॉरी ये x1, चलिए अब लिख दिया x1 प्लस h/2। अब यहाँ पर होगा x1 प्लस h/2 और इधर भी आपके पास क्या कहते हैं y1 आएगा, y1 प्लस k2/2 और k4 h f x1 प्लस h और y1 प्लस उसके बाद k3 और y2, यहाँ y2 आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस k3 प्लस k4 और यहाँ पर x2 और इधर x1 प्लस h। ये देखें जहां जहां n की वैल्यू n लिखा हुआ था हमने जनरल फार्मूले में, उधर हमने क्या कहते हैं क्या कर दिया, उधर हमने 1 लिख दिया। यहाँ 1, ये 1, ये 1, ये 1, यहाँ पे ये 1 इधर रिप्लेस कर दिया, ये हमने 1 सब जगह पर। अब हम जैसे n की वैल्यू 2 रखेंगे, एक दफा और करेंगे, उसके बाद हम मुकम्मल एक सवाल हल करेंगे। इसी तरह फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे। रख रहे हम इसी के अंदर है सारे फार्मूलाज में जो है n की जगह रिप्लेसमेंट हम जो है वो वहां पर कर रहे हैं। अब एक और दफा फार्मूला लिख लेते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या सूरत हाल पे लिखी जाएगी। ये देखें जी हमारे पास इसे हम आइट्रेशन नंबर जो है n को 1 कहा था, फिर 2, ये 3, इसमें हम कह रहे हैं टेक n इज इक्वल टू पहले 0 फिर 1 अप टू, उसके अंदर जो फार्मूला हमने लिखे हुए थे, यानी हम किस में रख रहे हैं, ये इसका पूरे सेट का नाम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास किसके अंदर लिखे जा रहे हैं, यानी कि पूरे इसके अंदर रखे जा रहे हैं जो हमारे पास इस सेट का हम नाम लिख लेते हैं। इस सेट का सारे का नाम हम जो है वो लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो कि ये इसका नाम हमारे पास क्या है। इसको 1 कह लेते हैं, 1। ये पूरे सेट को भी हम 1 कह सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि इस फिगर को हम 1 कह रहे हैं। तो 1 के अंदर हम जो है इसके अंदर पहले हमने टेक n इज इक्वल टू 0 इन 1 में पुट किया और पेज जो है ऑन, और उसके बाद टेक n इज इक्वल टू इन 1 यानी कि जो पेज नंबर 2 पर हमारे पास है, यानी कि उसके अंदर हम वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पेज 2 पर जो 1 है उसके ऊपर लिखा जा रहा है। अब दोबारा हम n की जगह जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 2 रखेंगे और फिर हम एक सवाल को हल करेंगे क्योंकि अब हमें फार्मूला लिखना आ गया कि जी फार्मूला लिखते कैसे। तो यहाँ पर अब इसके अंदर देखें, सब
सबसे dy ओवर डी पहले लिखा हुआ है हमारे सवाल में, बार बार ना लिखें एक्स वाई। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं K1 H F, ये इसकी ये नहीं चेंज होंगे, सिर्फ जहां n होगा वहां पे चेंज होगा 2 और Y2। उसके बाद K2 H F X2 प्लस X2 प्लस H/2 Y2 प्लस K2/2 और K4 H F, और यहाँ पर X3 प्लस H Y3 प्लस K3, और यहाँ इसके बाद आएगा Y3 Y2 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4, और यहाँ पर X3, तो हमारे पास आएगा X3 X2 प्लस H, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल्स के लिए, तो ये हमारे पास है। तो लास्ट में हमारे पास फार्मूला जो बनता है वो पॉइंट जो हमने हासिल किया वो X3 और Y3 है। इसके जो स्टेप है अगर हम देखें तो ये है 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 4 आपके पास स्टेप है, 6 है, और उसके बाद ये 7 स्टेप है। ये 7 स्टेप्स के ऊपर से एक पॉइंट जो है वो हमें जनरेट करता है, और उसके बाद नो वी शैल कंटिन्यू, कि हम इसके अंदर कंटिन्यू रखेंगे बाय टेकिंग n इज इक्वल टू, आगे हम लेंगे 3 4 5 अप टू सो ऑन इन क्वेश्चन नंबर 1 पेज 2। इसको हमें याद रखना पड़ेगा, और इस तरीके से आर के मेथड जो है वो हम लिखते रहेंगे। अब हम एक इसका मुकम्मल सवाल हल करते हैं कि मुकम्मल सवाल हमारे पास क्या होगा। तो मुकम्मल सवाल जो है वो इस तरीके से हमारे पास है कि मुकम्मल क्वेश्चन हमारे पास ये होगा, इसमें ये 6 हमारे पास है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये देखें जी, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस by RK method, solve the differential equation by Rankata method, Rankata method, यानी RK method यानी Rankata method, solve the differential equation। और इसके अंदर एक कंडीशन और है कि ये आपके पास इनिशियल कंडीशन लाजमी देगा, माइनस ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, टेकिंग एच इज इक्वल टू 0.1, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम 10 रेज टू पावर -1, कुछ एग्जाम में ये ऐसे भी लिखा हुआ है। और उसके बाद y0 इज इक्वल टू 1 और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0.5, ये हमारे पास लिखा है। ये कहते हैं कि आप इसको सॉल्व करें, इसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको कंडीशंस दी जाती हैं जिसके ऊपर प्रोसेस रन कर रहा होता है, यानी फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं जा रहे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री कंडीशंस इन दोनों में फर्क है। फिलहाल हम इस तरफ नहीं जा रहे, हम यहाँ से आगे चलते हैं कि इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू में क्या डिफरेंस है। फिलहाल हम इससे आगे चलते हैं यहाँ से, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी गई होगी
इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको एक साइड पर लें, यानी कि dy dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस ई रेज टू पावर x, यानी dy ओवर dx लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, एक साइड पर होना चाहिए। अगर वो पहले से दिया हुआ है, यानी कि सवाल में यही इसी तरह दिया हुआ है, तो फिर तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। अदरवाइज ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, ये अगर ना दिया हुआ होगा तो आपने खुद कर देना है। दूसरा आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, इसी का नाम एफ ऑफ एक्स वाई है, यानी हम डी वाई ओवर डी एक्स को हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई कहेंगे, तो वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स। जब हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लिया तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस ई की पावर एक्स, इसको आप 1 कंसीडर कर लें। उसके बाद इनिशियल कंडीशंस ये हैं कि h जो है वो 0.1 है, इसके अंदर h 0.1 है और ये y0 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ना हम आइट्रेशन नंबर 1 करते हैं, आइट्रेशन नंबर 1, यानी ये वो प्रोसीजर है जो बार बार रिवाइज किया जाता है। जैसा आप अपने अदारे के अंदर, जिस अदारे में आप पढ़ रहे हैं, अपनी रेजिडेंसी बार बार आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, ये हमारे पास जस्ट लाइक आइट्रेशन है कि आइट्रेटेड कर रहे हैं, आप अपने दोहरा रहे हैं, एक एक चीज को रिपीट किए जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं कि जी हमारे पास टेक, पहले हम n इज इक्वल टू 0 लेंगे, किसके अंदर, वो जो हमने जनरल फार्मूला लिखा हुआ था, जनरल फार्मूले के अंदर जो पहला स्टेप है वो हमारे पास ये है, n इज इक्वल टू 0 लेंगे और उसके बाद y0। मैं मुकम्मल फार्मूला नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा कि क्या कहते हैं, मैंने काफी दफा पिछले लिख दिया है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी लिखता हूँ, इसको 0 और 1 कहते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x नॉट 0 और y नॉट 1, ये यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं, या हम इसको ये लिखते हैं, वैल्यू वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज 1। ये जुमले हैं लिखने के हमारे पास, इस तरह भी लिखा करेंगे, ऐसे भी लिखा करेंगे हम, यानी और इस तरह भी लिखा करेंगे। ये 1 2 3 और ये हमारे पास क्या कहते हैं, 4 वे हैं, 4 वे हैं इसी चीज को लिखने के। तो लिहाजा आप जो है जब भी ये लिखा जाएगा, यहाँ पे कभी 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर, कभी 2 आएगा इधर, कभी -1 आएगा, कभी -3 आएगा। अगर यहाँ पे 2 और -3 आता है, फॉर एग्जाम्पल 2 और -3 आता है, तो फिर यहाँ पे 2 और -3 लिखा जाएगा। एक्स नॉट की या जो भी वैल्यू होगी वो एक्स नॉट की वैल्यू 2 होगी और वाई नॉट की वैल्यू -3 होगी, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम जो है, हम यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला हल कर रहे हैं, k1 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। हमने n की वैल्यू जो है वो हमने क्या रखी है, 0। अब हमने जो पेज नंबर उसके अंदर ये फार्मूला लिखा था, एक एक करके हम निकालेंगे और एक एक करके जो है वो हम इसको हल करेंगे। जैसा कि ये यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, जैसा ये फार्मूला था n इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये था एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी हम जनरल फार्मूले के अंदर पहले हमने, अब मुझे चूंकि फार्मूला ज़बानी याद हो गया है, अगर आपके सामने हो तो आपके सामने रख के कर लें, पहले इसी को लिख लें, बाद में आगे कर लें। अब यहाँ पे n को 0 रखा, y को 0 रखा, पहले मैं k1 को सॉल्व करूंगा, देखते हैं k1 को सॉल्व, फिर k2 को सॉल्व करूंगा, देन k3 को, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखें जी, इसके अंदर x नॉट ये लिखा आ गया, सॉल्व करने जा रहे हैं हम इसके अंदर। अब x नॉट की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास x नॉट की वैल्यू है 0। कैसे मालूम है जी हमें, h की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू ये लाजमी गिवन होगी 0.1, ये लिखी हुई 0.1 ये वैल्यू दी हुई है, और x नॉट की k1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, k1 की वैल्यू हमारे पास होगी, k1 की वैल्यू यानी h की वैल्यू रखी 0.1 और f
और एक्स नॉट की वैल्यू ये लिखी हुई, जो कि ये भी है, ये भी वैल्यू है, और ये भी एक्स नॉट की वैल्यू है, तो लिहाजा एक्स नॉट की वैल्यू 0 रखी यहाँ पर। यहाँ पे जो वैल्यू दे ये सवाल के अंदर मेंशन जरूर करेगा, एच भी मेंशन करेगा, वाई भी मेंशन, यानी कि एक पॉइंट देगा। जो पॉइंट हमारे पास क्या है, इस पॉइंट का नाम है 0 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है। अगर यहाँ 3 लिखा हो, इधर -1 लिखा हो, 3 - 1 हमारे पास होगा, लिहाजा ये इसके बराबर लिखा जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास आ गया, एक्स नॉट वाई नॉट, और वाई नॉट की वैल्यू 1 है, ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद आगे हम ये स्टेप करेंगे कि 0.1, अब f में 0.1 की वैल्यू निकालेंगे। f0.1 कहाँ से आएगा, वो इधर से आएगा, ये है f0.1, यानी y की वैल्यू जो है 1 रखनी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है y कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट हमारे पास इसके अंदर ये लिखा जाएगा, यानी कि ये लिखा जो यहाँ पर होगा। अगर इसका डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के साथ लिखा जाएगा, अगर इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट के साथ लिखा जाएगा, अगर ये साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखा जाएगा। जो ये एक्स वाई की जगह हमने यहाँ पे एक्स की जगह जो है 0 पुट कर दिया और उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया। अब इसका आंसर जब हम चेक करते हैं कैलकुलेटर पर, तो वो हमने इसको 4 डेसिमल तक फिक्स किया हुआ है, 0.00 ये 0 हमारे पास होगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद K2, ये K1 आ गया, K1 आपके पास ये आ गया 0.2। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि K2 हमारे पास ये आ गया जी, K1 सॉरी, अब K2 करते हैं। K2 का फार्मूला लिखते हैं जी पहले तो, जो कि हमारे पास H F और यहाँ पर आपके पास x नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस K1 बाई 2, ये लिखा गया जी हमारे पास। अब इसमें आपके पास जो कहते हैं, हमने अब ये n की वैल्यू जो है इसमें, अब x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है वो यहाँ से देख लेते हैं दोबारा। x नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0 और y नॉट के अंदर वैल्यू रखते हैं, और ये फार्मूला हमने कहाँ से लिखा, जब शुरू में हमने लिखा था 0, यानी कि लिखे थे वो सारे फार्मूले अब दोबारा आ रहे हैं, 0.1 और f और उसके बाद 0 प्लस 0.1 ओवर 2, h की वैल्यू ये है और y नॉट की वैल्यू 1 है और ये K1 की वैल्यू 0.2 ओवर 2 है। ये देखें जी, ये हमारे पास है K1 की वैल्यू ये रही 0.2, h की वैल्यू 0.1 जो कि ये भी लिखी हुई है, x नॉट की वैल्यू 0 यहाँ भी लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई है, x नॉट की वैल्यू 0 है, y नॉट की वैल्यू 1 है, ये यहाँ भी लिखी हुई, इधर भी लिखी हुई है और यहाँ भी लिखी हुई है। ये सारी वैल्यूज को अब हमने K2 के अंदर करनी है, जो स्टेप हमारे पास ये दूसरा स्टेप जारी है। तो K2 हमारे पास ये होगा 0.1 f, पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, 0 प्लस 0.1 ओवर 2, जो कि हमारे पास बनता है 0.05, ये हमारे पास बनता है। उसके बाद इसके अंदर K1 इसको जो 0.2 को डिवाइड बाई 2 करें तो 1.1 हमारे पास हासिल होगा। अब K2 हमारे पास ये है और 0.1 और F जो था वो हमारे पास क्या था, y प्लस ई रेज टू पावर x, यानी कि y की वैल्यू अब हमारे पास है 0.05, ये हमारे पास है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है जी, आप देख लें बेशक, हमारे पास ये लिखा हुआ है 1, ये 1 y और e की पावर x, यहाँ पे वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, बार बार इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट किए जानी है। जब भी f का फंक्शन आएगा तो हमारे पास आएगा जी इसके अंदर y की जगह आ जाएगा 1.1 प्लस ई रेज टू पावर 0.05, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे रख दी, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली। उसके बाद अब इसको जब हमने सॉल्व किया K2, सबको सॉल्व कर लें, आप भी सॉल्व कर लें,
कैलकुलेटर पर, तो ये हमारे पास आया जी 0.2151, ये हमारे पास है। तो K2 हमारे पास ये आ गया। इसके जो 7 स्टेप है ना वो 1 बाय 1 करके करेंगे। अब K3 का स्टेप आएगा। K3 वो ये है H F X नॉट प्लस H/2 Y नॉट प्लस K1 K2 सॉरी, अगर यहाँ पे K3 हो तो इधर 2 आता है, और बाकी ये दोनों फार्मूले में इधर K2 है तो इधर K1 आएगा। बाकी ये सब एक जैसे हैं, ये दोनों में डिफरेंस लाइज ज्यादा नहीं करता। अब K3 में आपके पास क्या है, ये आइट्रेशन नंबर 1 ही जारी है, ये 0.1 है H की वैल्यू, और उसके बाद F X नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है, H की वैल्यू 0.1 है ओवर 2, और Y नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है 1, और K2 की वैल्यू ये है 0.2151 ओवर 2, ये हमारे पास हो गया जी। अब K3 ये लिखा जाएगा, यानी K3 आपके पास यहाँ पर ये आएगा। ये कहाँ से वैल्यूज हमने रखी, दोबारा हम जो है वो इसके अंदर से वैल्यू रख रहे हैं, यानी f ऑफ एक्स वाई वाई और x की वैल्यू यहाँ पे रखी। x की वैल्यू जो इस टाइम हमें हासिल हुई थी वो हासिल हुई थी x की वैल्यू, यानी कि x सॉरी, ये हमारे पास x नॉट की वैल्यू अभी भी हमारे पास वही है जो पहले थी, 0 है, और y नॉट की वैल्यू अभी भी हमारे पास 1 है। ये लिखी हुई हमने शुरू से लिखी हुई कि x नॉट जो है वो 0 है और y नॉट जो है वो 1 है। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये स्टेप होता है कि इसके अंदर 0.1 f आगे, उसके बाद इन सबको सॉल्व कर लो, ये कॉमे से पहले का ये वाली चीज हम अलग सॉल्व कर लेंगे, ये अलग सॉल्व कर लेंगे इन सबको, तो हमारे पास ये तो वही आ जाएगा जो ये फैक्टर, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा K2 के इस x कोऑर्डिनेट में, तो 0.05, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं y नॉट हमारे पास ये आया था जो कि हमारे पास आएगा 1.1076। अब हमारे पास क्या आएगा जी इसके अंदर, यानी ये हमारे पास आ गया। अब K3 0.1, अब y की वैल्यू जो है 1.1076 है, और x कोऑर्डिनेट इसके अंदर 0.05 है। तो यहाँ पर देखते हैं जी y कोऑर्डिनेट वो कह रहा है इधर लिखना है, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये लिखेंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट की जगह 0.05, जहां भी x आएगा राइट हैंड साइड पर, ये राइट हैंड साइड हमारे पास होगी, वहां पे जितनी मर्जी मतलब x आकर करेगा हम उसकी जगह ये लिख देंगे। फिलहाल तो ये हमारे पास है, इसके अंदर y वैल्यू 1.1076 प्लस e की पावर 0.05, ये हमारे पास है जी। इसमें ये y की वैल्यू रखी और x की वैल्यू रखी, और ये जितनी मर्जी टाइम अकर करे y और x, ये नोमिनेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, और रेस टू पावर में भी हो सकता है। फिलहाल तो ये इस तरह कर रहे हैं, और अगर ना करें तो हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज रखेंगे ही नहीं, x की वैल्यूज। अब K3 जब हम इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास जो आंसर आता है K3 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 0.2158। उसके बाद जी हमारे पास ये 51 आया था, ये 58 आ गया, ये अक्सर का नजदीक ही आते हैं। उसके बाद K4, अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं K4 पर। K4 का फार्मूला चूंकि मुझे याद है इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, वरना मुझे बार बार पेज नंबर 2 पर जाना पड़ता। x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इधर आ जाएगा K3, तो K4 हमारे पास ये है, h की वैल्यू 0.1, ये ज़बानी याद हो चुकी हमें, x नॉट की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, और y नॉट की वैल्यू हमारे पास 1, और K3 की वैल्यू वो ये है हमारे पास, K3 की वैल्यू आर्टिशन नंबर 1 में आपके पास एक से ज्यादा स्टेप होंगे, 0.2158, यानी कि K4 हमारे पास ये बना 0.1 F 0.1 1.2158,
और उसके बाद अब हमने K4 0.1 और फिर उसके बाद यहाँ पे y और y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट है 1.2158। ये फंक्शन f के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो e की पावर 0.1 ये हमारे पास आई, तो K4 हमारे पास ये आया जी। इसको हमने कैलकुलेटर किया है, तो कैलकुलेटर हमारे पास जो है, तो कैलकुलेटर पे हमने किया इसे, तो K4 हमारे पास ये आया जी 0.2320। ये हमारे पास लिखा गया है। अब हम आते हैं, अभी K4 तक पहुंचे, अब हमारे पास आएंगे, यानी कि K1 स्टार्ट किया, K2 K3 किया, और यानी कि K2 कर लिया, K3 कर लिया, K4 कर लिया। अब हमने Y2 करना है, Y1 सॉरी करना है, Y1 हमारे पास, तो Y1 हमारे पास क्या है जी, Y1 में का फार्मूला, दोबारा वहीं से फार्मूला लिखेंगे पेज नंबर 2 से, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये Y1 जिस तरह के हमने लिखकर भी दिखाए थे, Y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4। ये वैल्यूज, अब इन सब की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। Y1 और Y0 की वैल्यू हमारे पास है 1/6, और उसके बाद K1 की वैल्यू अब हमने चेक करनी है, जो कि है 0.2। लेकिन चलें फिर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो कौन सी वैल्यू है इसके अंदर। तो ये वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई 0.2 K1 की वैल्यू है, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0.2 प्लस 2, आगे हमने K2 की वैल्यू पुट करनी, सब्स्टिट्यूट करेंगे। K2 की वैल्यू है 0.2151, 0.2151 प्लस, अब K3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। K3 की वैल्यू है 0.2158, 0.2158 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब K4 की वैल्यू, K4 की वैल्यू 0.2320, 0.2320। अब हम इसको जो है, हम यहाँ तक पहुंचे थे इसके अंदर कि 1, यानी कि हमारे पास इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको जरा आप सॉल्व करें। जब हम सारों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो y1 जो है वो हमारे पास आंसर आता है, यानी जब हम सबको सॉल्व करते हैं तो वो आता है 1.21563। ये y1 आया जी हमारे पास, यानी y1 हमारे पास ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, यानी x1, जो कि हमारे पास होगा x0 प्लस h। तो x0 की वैल्यू हमारे पास थी 0, h की वैल्यू थी 0.1। ये स्टेप सबसे ज्यादा आसान होगा, तो x1 की वैल्यू 0.1 आई और y1 की वैल्यू ये है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा x1 और y1 हमारे पास होगा। x1 की वैल्यू 0.1 आई और उसके बाद y1 की वैल्यू 1.21563, ये हमारे पास आई थी। लिहाजा ये यहाँ तक हमने पहुंचना था, ये टारगेट था हमारा, ये पहली इटरेशन था, यानी सिर्फ एक पॉइंट हासिल हुआ है हमारे पास। और इसको आप ग्राफ के ऊपर लोकेट कर लें कि ये ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो लोकेट नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल हमारा जो सूरत हाल होती है कि वो इसको लोकेट किया जाता है। अब हमने यहाँ पे आइटरेशन नंबर 2 करनी है, आइटरेशन नंबर 2, आइटरेशन नंबर 2। उसमें क्या करना है जी, हमने टेक n इज इक्वल टू, पहले 0 लिया था हमने, यानी हमने n इज इक्वल टू 1,
और x1 हमारे पास अब ये लिखा हुआ है 0.1। अब यहाँ पे x1 की जरूरत होगी और y1 हमारे पास है 1.21563, यानी ये हमारे पास होगा, ये x1 0.1 1.21563 हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके अंदर ये आइटरेशन तो हमारे पास आ गई। अब इसमें हम फार्मूला एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे। K1 यानी ये तकरीबन 7 फार्मूले हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहले K1 करेंगे, फिर K2 करेंगे, फिर K3, फिर K4 करेंगे, उसके बाद हम जो है Y2 करेंगे और उसके बाद फिर हम X2 करेंगे। यानी अब ये X1 Y1 से अगला स्टेप जो होगा वो X2 Y2 का होगा इस साइटेशन। जैसा इस पिछले स्टेप में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो X1 Y1 हासिल करना था, क्योंकि वहां पे X0 और Y0 थे, X0 और Y0 हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, K1 की वैल्यू सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे X1 और Y1, जिसका कि हमने शुरू में फार्मूला लिखना सिखाया था। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास X1 Y1 हमारे पास हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या होगा, यानी कि X1 Y1 अब इनकी वैल्यू रखेंगे। H की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, ये नहीं चेंज होती क्योंकि ये इक्वल इंटरवल्स के लिए हम R के मेथड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 और उसके बाद F, पहले हम K1 मालूम करें तो X1 आ जाएगा 0.1 और Y1 1.21563, ये हमारे पास आ गया। तो K1 हमारे पास होगा 0.1, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए कि f of x y हमारे पास है क्या, बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। तो ये है y प्लस ई रेज टू पावर x, ये है हमारे पास। तो अब यहाँ y आपके पास क्या कहते हैं, ये सवाल के अंदर है, तो y की जगह ये वैल्यू रख देंगे, पिछले ही हमारे पास सवाल है 1.21563 प्लस ई रेज टू पावर 0.1, ये K1 आ गया जी हमारे। K1 फिर आपके पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो कैलकुलेटर पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यानी कि K1 हमारे पास इसके अंदर सॉल्व करना पड़ेगा K1 को। तो K1 को जब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद फिर हम K2 को सॉल्व करेंगे, इसी तरह फिर हम K3 को सॉल्व करेंगे। यानी हम इसके अंदर K1 को सॉल्व करेंगे जो कैलकुलेटर के ऊपर किया जाएगा। उसके बाद फिर हम K2 को लिखेंगे, K2 हमारे पास ये होगा, K2 हमारे पास होगा H F और उसके बाद X1 प्लस H/2 Y1 प्लस Y1 प्लस K1/2। फिर इसमें वैल्यू रखेंगे इसकी, ये फाइंड आउट आप करेंगे जी, इसको फाइंड आउट करेंगे आप, मैं नेक्स्ट कर दूंगा आपका सवाल, लेकिन आगे जो है K1 की वैल्यू आप इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। फिर K1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, Y1 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, X1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और K3 हम यहाँ पर करेंगे। K3 जो है उसका फार्मूला यहाँ पे X1 प्लस H/2 और Y1 प्लस K2/2 और K4 हमारे पास H F X1 प्लस H और Y1 प्लस आगे हमारे पास कहते हैं K3/2। इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने ये पिछली में किया था। नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर इसको कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा Y2, तो Y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4 और उसके बाद फिर हम यहाँ पर X2 X1 प्लस H, ये कहाँ तक करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे पास उस वक्त तक हाल करते रहेंगे जब तक कि हमें
0.5 हासिल नहीं हो जाता। ये देखेंगे x1 0.1 पे चला गया, पहले x0 जो था वो 0 था, ये 0.1 पर गया। तो जब तक अब इसके अंदर देखें, मिसाल के तौर पे इसी को लेते हैं x2, x1 की वैल्यू है 0.1 प्लस h की वैल्यू 0.1, तो ये 0.2 पर गया है। यहाँ पर जब तक आपके पास 0.5 नहीं आ जाता इस जगह पर, उस वक्त तक वो आइट्रेशन करते रहेंगे। आइट्रेशन नंबर 2 की है, उसके बाद फिर आइट्रेशन नंबर 3 करेंगे, उसमें लास्ट टाइम में 0.3 आ जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जी क्या कहते हैं, ये तो हम डायरेक्टली यही फार्मूला कर लें 0.5 हासिल करने के लिए। तो जवाब इसका ये है कि हमें इसके साथ x2 के साथ y2 चाहिए। अगर यहाँ x3 है, x3 आपके पास, तो हमें y3 भी चाहिए। अब y3 या y2 या y1 वो इसके बगैर हासिल नहीं होते जब तक कि k यहाँ पे मौजूद है। k1, k2, k3, k4 हमारे पास लिखा जाएगा। इससे आगे जो है वो आप इंशाल्लाह यहाँ पर करेंगे। बाकी जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करके और बाकी सवाल जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसको जो है कंप्लीट करें। इसके अंदर आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3, आइट्रेशन नंबर 4, आइट्रेशन नंबर 3 पे ये 0.3 होगा, आइट्रेशन नंबर 4 के ऊपर 0.4 होगा। ये सारे फार्मूलों के तहत आते हैं, ये नहीं कि यही स्टेप डायरेक्ट कर देना। उसके बाद आइट्रेशन नंबर 5 पर 0.5 आएगा। जैसे ही 0.5 आएगा वहां पे क्वेश्चन को स्टॉप इसलिए कर देना है कि इसने हमें सवाल के अंदर ये कहा है कि आपने 0.5 तक कर। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे कि जी हमारी मर्जी है जितनी मर्जी कर ले। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 0 और 0.5, यानी 0 से 0.5 तक आपने जो है इसको लेकर जाना है। 0 से 0.5 तक हमने इसको लेकर जाना है, यानी 0.5 तक लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो लिहाजा हम इसको 0 से 0.5 तक हम लेकर जाएंगे और उसी के मुताबिक जो है वो हम यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आप इसको मुकम्मल करें, K1, K2, K3 और यानी इसके अंदर मुकम्मल करें। और बाकी क्या कहते हैं यहाँ पर आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3, आइट्रेशन नंबर 4, आइट्रेशन नंबर 5 आप इसको करें इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।